कंचन स्कूल के प्रांगण में आज एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन अम्मा हॉस्पिटल की तरफ से किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो पूरी जो टीम आई हुई है अम्मा हॉस्पिटल की, वो कम से कम यहाँ पे गहनता से जो भी ऐसे मरीज आ रहे हैं जो कि सीजनेबल बीमारी हो या कोई क्रोनिक बीमारी है, उनकी कहीं ना कहीं गहनता से जांच करके आप देखेंगे ये सेक्शन है, यहाँ पे दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही है। डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे मैं बताऊं कि कंचन स्कूल में आप देखेंगे तो जो अम्मा हॉस्पिटल की जो टीम आई है, प्रॉपर तरीके से जहाँ जितनी जरूरत है उतने ही पेशेंट को अंदर भेजा जा रहा है। और सबसे मेन बात है कि कॉमन बंदा भी समझ सकता है, यहाँ पे सामान्य रोगी विशेषज्ञ हिंदी में भी लिखा गया है, ताकि बंदा यहाँ पे कोई कियोस ना हो, ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी ना हो। तो आप देख पाएंगे किस तरीके से गहनता से जांच की जा रही है। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अम्मा हॉस्पिटल की टीम पहुंची है कंचन स्कूल में, तो क्या है किस तरीके से आ रहे हैं निकल के रोगी, किस तरीके काफी मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। टीबी से रिलेटेड भी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, डायबिटीज से रिलेटेड भी आ रहे हैं और अपना हाइपरटेंशन के भी आ रहे हैं। और पेशेंट्स को देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से जांच करी जा रही है प्रॉपर। यहाँ पे सारे तो हमारे पास चीजें नहीं है, लेकिन जो जांच यहाँ पे नहीं हो पा रही है उसके लिए हम पेशेंट्स को बता रहे हैं कि या तो अस्पताल आके कराएं या फिर कहीं पे। ये है नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, ये पेडियाट्रिक जो है, खासकर कहें कि नवजात जो बच्चे हैं उसका ये सेक्शन है। आज स्कूल का ये सेक्शन ओपीडी में तब्दील है। और आप देखें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक एक पेशेंट को बुलाने का मतलब है कि गहनता से जांच हो पाए। आप देखें एक पेशेंट यानी कि एक बच्चा और उसके साथ में फैमिली, उसके अलावा कोई नहीं। ये होता है प्रॉपर तरीके से गहनता से जांच और सेटिस्फाइड करना। तो यहाँ पे आप डॉक्टर देखें जिस तरीके से बच्चे की जांच हो रही है। कहाँ से आए आप? राजीव कॉलोनी से है जी। तो कैसे पता चला था कि आज यहाँ पे कैंप है? तो बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मैसेज भेजा हुआ था और बच्चे ने भी घर जाके बताया था। क्या दिक्कत क्या है? बच्चे को कोल्ड और फीवर हो रखा है। और हाँ, कब से है? ये 2-3 दिन हो गए। कहाँ से आए ये लोग पता है? कौन से हॉस्पिटल से? अमृता हॉस्पिटल से। तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल। सर देखें तो वैसे तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए थोड़ा सा एक बार सरप्राइज भी है। बहुत से हॉस्पिटल से कैंप आते हैं, लेकिन अम्मा हॉस्पिटल से कैंप आना और आप लोगों पे प्रॉपर तरीके से क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कैसे हो रही है? नहीं देखिए, ये जो हमारी नई हमने शुरू करी है काम की, है ना। मतलब ये नई चीज़ नहीं है, रादर हम ये जब से हमारे हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट मुझे 1 ईयर हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, तो तब से हम रेगुलरली हर महीने कैंप्स करते हैं, राइट। एंड जैसे हमारे हॉस्पिटल में एकदम सारे वेल लर्न्ड एक्सपर्ट्स हैं, तो वो एक्सपर्ट जो सर्विसेज है हमारी आउटरीच में प्रोवाइड करना, इट्स अ वेरी नोबल कॉज। एंड एज अ डॉक्टर मुझे उस चीज़ से और सेटिस्फैक्शन मिलती है कि जो लोग इतने मीन्स के नहीं होते हैं, या फिर जो लोग किसी भी कारण से बड़े अस्पताल या फिर वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट एंड हमारी जो अम्मा है उनकी ये थिंकिंग की अगर सर्विसेज पेशेंट सर्विसेज तक नहीं पहुँच पाता तो सर्विसेज को पेशेंट की तरफ लाया जाए, वो एक बहुत ही नोबल चीज है। इससे हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं देखो जिस पेशेंट को, बच्चे को जो देख रहे हैं आप, तो ये बता रहे कि सर्दी जुकाम हुआ, कुछ ऐसे वायरल फीवर, कितना टाइम लग सकता है और क्या आपने डायग्नोस किया? अभी मोटा जैसे इन्होंने मेरे को बताया है, तो मेरे को वही लग रहा है कि आजकल सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो छोटे बच्चों में वायरल फीवर बहुत कॉमनली वो लोग पकड़ लेते हैं, और थोड़े खतरे के संकेत होते हैं जो हमें एज अ डॉक्टर मैं पूछता हूँ लोगों से, जैसे कि अगर बच्चा ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा है, सांस की गति तेज है, सांस लेते लेते छाती में गड्ढे बन रहे हों, तो ऐसा कुछ मेरे मरीज में अभी नहीं है, तो मैं निश्चिंत हूँ कि ये एक वायरल कॉमन फीवर ही है, और 7-10 दिन में नॉर्मल दवाइयों से ये ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो जैसे मैंने खतरे के संकेत बताए, तो अगर वो होते हैं तो फिर इमरजेंसी आना पड़ेगा। क्या निकल के आ रहा है, क्या यहाँ की स्थिति है लोकेलिटी की? एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मोतियाबिंद बोलते हैं हिंदी में, बाकी बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद है जिनको पता भी नहीं है, तो वो सब हम लोग जांच कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का मैंने नंबर्स भी लिया है। तो हमारे हॉस्पिटल में भी, अमृता अम्मा हॉस्पिटल में भी कुछ फैसिलिटी अवेलेबल होने वाली है, जिसमें हम लोग सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे पेशेंट की।
तो अब जैसे बहुत सारे, अब जैसे अम्मा जी बैठी हैं, इन्होंने बताया इनका शुगर बहुत हाई है। अभी जांच करते हैं, देखते हैं, कभी कभी शुगर की वजह से पर्दे पे भी उनका इफेक्ट आ जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको जैसे चश्मे का नंबर है, उनको ये भी नहीं पता है, तो अब जांच कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब आई से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है पता ही नहीं है बहुत सारी। ओपीडी में घूम के आने के बाद से अम्मा हॉस्पिटल के दवा काउंटर पे आए हैं जी। और ये दवा काउंटर कंचन स्कूल के कैंपस में है जी। तो ये बताइए, दवा फ्री है या कुछ चार्ज भी लिया? नहीं, ये दवा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हमने जो स्पेशलिटी रखी, जैसा कि एरिया में जिस तरह की नीड है, हमने एरिया का असेसमेंट किया, तो उन्होंने कहा आंखों का कैंप होना चाहिए, बच्चों का कैंप होना चाहिए, फिजिशियन का कैंप होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो उसी डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश की जितनी मेडिसिन हम ला सके। तो मैक्सिमम 80-90% लोगों को पूरी मेडिसिन यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। लेकिन कुछ एक मेडिसिन, क्योंकि मरीज को देख के मेडिसिन लिखी जाती है, तो जो मेडिसिन यहाँ अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों को हमने रिकमेंड किया कि वो बाहर से भी ले सकते हैं। अभी हमने आंखों के लिए जितने ड्रॉप की जरूरत है, तो आंखों के ड्रॉप यहाँ अवेलेबल है। बच्चों के लिए जो दवाइयों की जरूरत है, सिरप, वो उसी तरह के सारे सिरप, चाहे वो बुखार से पीसीएम हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, या और भी बच्चों को सपोर्टिव मेडिसिन है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे ही हमने जो एडल्ट में है, जनरल फिजिशियन की मेडिसिन यहाँ पे हमने आयरन, कैल्शियम, यहाँ पे बुखार के लिए जो दवाइयाँ हैं आपकी पीसीएम वगैरह, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, ये बहुत सारी दवाइयाँ हमने यहाँ पे रखी हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए जो बेसिक मेडिसिन है, वो सभी मेडिसिन हमने यहाँ पे रखी हुई है। सर देखें, आज कंचन स्कूल में वैसे तो त्योहार का सीजन है, लेकिन आज कंचन स्कूल में अम्मा हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल को यहाँ पे बुलाया गया है। बहुत अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे अमृता हॉस्पिटल की तरफ से आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, जिसमें हर काइंड की डिसीज का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन भी फ्री है। और ये हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद श्री मुकेश डागर जी के सहयोग से कंचन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाया गया है। इसके लिए मैं अमृता हॉस्पिटल के समस्त मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी टीम का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जनता को, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को इस तरह की मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं। अम्मा हॉस्पिटल जैसे बड़ी संस्था जब यहाँ आ रही है, तो कैसी जनता को सहूलियतें हो रही है? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो हमारे यहाँ पे कंचन स्कूल के प्रांगण में जो मेडिकल हेल्थ चेकअप लगाया गया है अमृता हॉस्पिटल की तरफ से, मैं अपने नरेश गुप्ता जी जो हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं स्कूल के, और उनके पूरे स्टाफ का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अमृता हॉस्पिटल के हेल्थ चेकअप के लिए जो व्यवस्था करी है, यहाँ पूरी सुविधा दी है, सारी उनके लिए यहाँ इंतजाम करे हैं। पूरे स्कूल का और स्टाफ का उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमृता हॉस्पिटल की तरफ से जो ये हमारा आज मेडिकल हेल्थ चेकअप लगाया जा रहा है, जिसमें कुछ दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं और टेस्ट भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत महंगे होते हैं, वो भी बहुत ही कम रेशो में, मतलब कम से कम 80% डिस्काउंट के साथ यहाँ है। आपका जो भी मान लो किसी को बड़ी बीमारी है, उसका कोई बड़ा चेकअप होना है या कोई टेस्ट होना है, तो अमृता हॉस्पिटल के हमारे तेवतिया साहब आए हुए हैं, यहाँ पे पूरा स्टाफ आया हुआ है। मैं सभी पूरे अमृता हॉस्पिटल के जितना भी स्टाफ यहाँ पर आज उपस्थित है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे पूरे देश में जो छठ पूजा मनाई जा रही है, छठ मैया का त्योहार है, सभी लोग व्यस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कैंप का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आगे भी और भी आएंगे। और ये कैंप हम नेक्स्ट भी महीने 2 महीने में जब भी हमें अमृता हॉस्पिटल की तरफ से आगे टाइम मिलेगा, तो दोबारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसका इससे भी ज्यादा लाभ उठाया जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी अगर देखें, इस एरिया का फर्स्ट टाइम अम्मा हॉस्पिटल जैसे बड़े संस्थान को अपने कैंपस में बुलाना, कितने आपके पेरेंट्स इससे लाभान्वित होंगे? सर पहले तो मैं अमृता हॉस्पिटल से आई हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीम और अन्य लोगों का धन्यवाद करूंगी कि यहाँ पर उन्होंने अपना टाइम दिया और हमारी इस छोटी सी कॉलोनी जैसे गरीब लोगों के लिए इन्होंने कैंप लगाया। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी सुविधा मिले, इनके हॉस्पिटल के बारे में पता चले कि वहाँ कैसे गरीब लोगों का भी बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है। जो वाकई में ही गरीब है उनको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और जितना हो सकता है उनको रियायत करते हैं।